हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो और वेलकम टू द एपिसोड नंबर 29 ऑफ ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। अच्छा भाई, ड्रामे में आपको दिखाया गया एपिसोड 28 में कि कैसे ड्रामे की शुरुआत में ही भाई कामयार की अम्मी और फारिया आपस में डिस्कस कर रही होती है, अपना खुरफानी दिमाग लगा रही होती है फारिया कि कैसे मैं जो है वो कामयार की अम्मी को अपनी तरफ करूं, उनको खींचूं और उनके जो रिश्ता है इनके रिश्ते में फूट डालूं, कोशिश करूं कि ये दोनों अलग हो जाएं। और बाकायदा फारिया जो है वो उसकी अम्मी से सवाल भी करती है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इनका जो रिश्ता है वो कोई ज़्यादा देर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो उसकी अम्मी कहती है, उसकी अम्मी समझी नहीं कि ये मुझे थोड़ा सा मिर्चियाँ लगाने की कोशिश कर रही है कि भाई आप मिर्चियाँ लगाओ ना, आप क्यों नहीं सास बन रही हो वो कड़क तरीन वाली सास जो कि अमूमन सास होती है, सख्त वाली, तड़क करार वाली, जो कि अपनी बहुओं को बिल्कुल छुरी की नोक पे रख के उनके ऊपर सख्तियाँ करती है। तो फारिया जो है वो मिर्चियाँ लगाने की कोशिश कर रही थी कामयार की अम्मी को, लेकिन वो उस तौर पे वो समझी नहीं थी कि वो क्या कहना चाह रही है। भाई एपिसोड 29 में आज ये भी साफ हो गया कि एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा चल रहा था कि क्यों कामयार के जो पेरेंट्स हैं उनके दरमियान जो प्रॉब्लम्स चल रही है, यानी जो उनके दरमियान जो नोक झोंक चल रही है, उसका रीजन क्या है। आज दादी ने वो भी बता दिया कि कामयार का जो वालिद यानी जो सुहेल है उसको अपने ऑफिस में सेक्रेटरी से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाती है, यानी कहने के लिए अगर एक हम अलग वर्ड में बोले तो अफेयर उसका होता है। और वो अफेयर के बारे में उसकी बीवी को पता चल जाता है, यानी जो कामयार की अम्मी है उसको पता चल जाता है। और उसके बाद से इनके दरमियान जो दूरियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ती नजर आ रही है। जैसे कि आपने सुना भी था कामयार की अम्मी के मुंह से कि मैं चाहे 10 बार मर के भी पैदा हो जाऊं तो भी मैं ये बात नहीं भूल सकती। तो वो ये बात थी, ये बात आज साफ हो चुकी है कि बड़े घरों में अमूमन इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन नॉर्मली इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी जो इज्जत यानी जो अपनी शोहरत है उसमें मसरूफ होती है। लेकिन जो दादी है फिर उसने ये भी कहा कि कामयाब जो ऐसा है ना, वो तुम्हें पता है ना क्यों ऐसा है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है उन्होंने कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं, बस वो अपने में ही मगन थे, जिसकी वजह से कामयाब तुम्हें ऐसा लगता है। तो तुम ही जो हो वो इस घर को संभाल सकती हो आयरा, तुम ही सबको समेट सकती हो। और मैं चाहती हूँ, यानी दादी आयरा को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सबको खुश देखूं, सब खुश रहे इस घर में, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो क्योंकि तुम देवी हो, फूलों की अमनों की तुम देवी हो, तुम ही आके हमारे घर पे हमारा जो माहौल है वो ठीक कर सकती हो मेरी जान आयरा। भाई ड्रामे में आगे चलते फारिया जैसे कामयार की अम्मी को मिर्चियां लगाती है, उसी तरह आयरा को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आयरा को ये बताती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसके शोहर की जो खामियां हैं वो उसको बता रही होती है कि तुम इस तरह ट्राई करो तो शायद तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसमें जो आयरा है वो उसकी तफरियां ले रही होती है, हाँ भाई ठीक है तू मुझे बता, ठीक है, और करके इतने में कामयार आता है और उसकी भी हालत देखने वाली होती है। और इससे पता चलता है कि बीवी के सामने चाहे कोई भी हो, उसकी जो हालत है वो बिल्कुल ही फिसलने वाली होती है। वो तो हमें ड्रामे में भी दिखाया गया है और ड्रामे में ये चीज़ साफ क्लियर तौर पे दिखाई जा रही है कि मुझे एक तो समझ नहीं आ रही कि क्या कहाँ लेके जा रहे कहानी को, कि लड़का भी एग्री है, शादी भी हो गई है, शादी उसी से हुई है जिससे मोहब्बत है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना, क्या चक्कर है, क्या कहानी है, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर भाई एपिसोड में आगे चलते बड़ा इमोशनल सा एक मोमेंट आता है जहाँ पे जो आयरा की अम्मी है वो उसके फादर को कहती है कि आप एक पेरेंट हो, आप एक वालिद हो, आप जो है वो हमें कैसे हमारी बेटी से दूर रख सकते हो। और उसके वालिद वही स्ट्रिक्ट कि भाई नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया। वो हिटलर की तरह वो बैठे हुए हैं सोटी लेके, डंडा लेके कि भाई नहीं, मैं नहीं करने दूंगा, कुछ भी हो जाए, आयरा ने गलत किया है, मैं साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैंने उसका भाई भी कोशिश करता है, उसकी अम्मी बड़ी कोशिश कर रही है, फिर आयरा से बात भी होती है कि हाल हवाल वो पूछती है, वो कोशिश करती है, जो उसको प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो ससुराल में वो लड़कियाँ जो प्रॉब्लम फेस करती हैं अपने ससुराल में वो शायद बहुत कम ही बताती है अपने घर वालों को, क्योंकि उसके घर वाले ज़्यादा परेशान ना हो। तो एक मिडिल क्लास की लड़की अगर किसी बड़े घर में जाती है तो नॉर्मली ये सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ सकती है। अगर तो उसका शौहर उसके साथ सही नहीं है या उसका शौहर उसके साथ सही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट नहीं करते, यानी जो लड़के के घर वाले हैं वो भी फिर उसके अगेंस्ट जाते हैं जब तक कि उसका शौहर उसका साथ ना दें। कामयार साहब फिर से पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं। तो पार्टियों के पता नहीं क्या उनको शौक चढ़ा हुआ है। ये तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जितना इंसान के पास पैसा आता है ना, इंसान उतना क्यों पार्टी करता है यार, क्या जरूरत है इतनी पार्टियां करने की। भाई पैसा है, जमा करो, रखो, इतना क्या रातों को जाग जाग के पार्टियां। खैर भाई पार्टी में बैठा होता है और पार्टी में वो उसके मजाकें उड़ा रही होती है फारिया, उस पर वो तब भी जाता है और वो कहता है कि नहीं भाई, मैं अपनी बीवी को तुम लोगों से नहीं मिलाऊंगा, तुम्हारी औकात ही नहीं उससे मिलने की, तुम्हारी शक्ल ही नहीं है उससे मिलने की। फारिया का वहाँ पे भी जो चूची जैसा मुंह है वो देखने वाला होता है और वहाँ से कामयाब निकलने की कोशिश करते हैं। उसको याद आता है कि मैंने 11 बजे से पहले पहुंचना, नहीं तो बीवी मेरे डंडा लेके खड़ी होगी। और ये हालात जो है वो आजकल सबके रहते हैं, अमूमन जो भी शादीशुदा लोग हैं उनकी भी बीवी डंडा लेके खड़ी होती है। तो वो बेचारा निकलता है, ट्रैफिक जाम होती है, ट्रैफिक जाम होने के बावजूद वो अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़ के ऑटो करके घर पहुंचता है। और घर में उसकी बीवी बिल्कुल हैरान हो जाती है, यानी जो आयरा है वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ आज, ये तुम जल्दी आ गए हो। और वो फिर थोड़ी सी उनकी नोक चोक चलती है मियाँ बीवी वाली, वो थोड़ा सा बड़ा मजा आ रहा है। में दादी की जो तबीयत है वो अचानक खराब हो जाती है और दादी का बड़ा अहम कैरेक्टर है इस पूरे ड्रामे में, जिसकी तबीयत खराब होती है ही जो है कामयार और आयरा दोनों भागते दादी की तरफ। और वहाँ पे क्योंकि डॉक्टर है आयरा, तो थोड़ा सा इसको जो है वो ड्रामे को एक डॉक्टरी वाला टच भी दिया है कि कहीं तो आयरा की डॉक्टरी भी काम आएगी या नहीं आएगी। इवेंचुअली
जो उसके फादर है आयरा के, उसका एक इंटरव्यू सुना था, वो बेचारा कह रहा था कि यार मुझे डॉक्टर तो बनाया इस ड्रामे में, लेकिन मुझे अभी तक क्लिनिक में नहीं बिठाया इन लोगों ने, मेरा बस रोल घर में ही है और घर में ही मुझे जो ना वो रोल करवा के उन्होंने डॉक्टर बनाया हुआ है। तो खैर भाई, आयरा की जो दादी की तबीयत है वो खराब होती है अचानक, आयरा कहती है मैं रुकती हूँ, कहती है मैं रुकता हूँ, फिर ऐसे में आयरा रुकती है और फिर नेक्स्ट सुबह में उसकी जो मदर है कामयार की, वो उसको कॉल करती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब पैसा इंसान के पास आ जाता है ना, तो फिर इंसान को इंसान में और जानवर में फ़र्क नहीं रहता। वो साबित किया कामयार की अम्मी ने, वो अपने यानी जो डॉग है उसको वो दवाई के लिए लेके जा रही होती है, जो उसकी सास है उसको वो भूल जाती है। यानी आजकल के ये हालात हैं कि जब आपकी शादी हो जाती है तो जो आपकी सास है बेसिकली ऐसी भी बहू है जो कि अपनी, यानी जैसे आयरा है वो ख्याल रख रही है अपनी उसकी दादी का, इवेंचुअली वो अपनी जो सास है उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो सास बनी यानी जो कामयार की अम्मी है उसको भी कोई लेना देना नहीं है। और ड्रामे में यही दिखाया गया है कि एक तरफ जो कामयार की जो माँ है उसको अपने आप का इतना शौक है, वो उसको जानवर और इंसान में कोई फ़र्क ही नहीं पता चला। उस एक तरफ दादी की तबीयत ख़राब है तो वो डॉगी की दवाई लेने जा रही है, कामयार उसको तंज़ भी मारता है, उसको फ़ोन पे कहता है, जब वो फ़ोन पे उसकी मदर उससे चाबी मंगवाती है गाड़ी की, तो उसको कहता है कि यार यहाँ पे जो दादी है उसकी तबीयत ख़राब है और आपको क्या पड़ी हुई है, आपने दादी का तो नहीं पूछा? तो वो कहती है कि नहीं मुझे पता नहीं था, इवेंचुअली उसको पता होता, उससे पहले ही नौकर ने बताया, लेकिन वो उसने मुँह पे उसके झूठ बोला। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल जब पैसा आ जाता है ना आपके पास, तो आप थोड़ी-थोड़ी देर में जो है ना वो रिश्ते भूलने लगते हैं, यानी पैसा आपके ज़हनों में इतना चढ़ जाता है कि आप कहते हैं कि बस मेरा जो ऐशो आराम है ना, वो ही चलता है।